नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में धीमा पड़ा बारिश का दौर फिर से गति पकड़ेगा। मौसम विभाग जयपुर की माने तो 9 सितंबर से अगले 3 दिनों तक उदयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए बकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग के जिलों में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में 9 से 11 सितंबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, 12 जिलों में भी 10 और 11 सितंबर से तेज बारिश हो सकती है। भोपाल के खजूरी कला गांव में किसान मिश्री लाल भिंडी की खेती कर रहे हैं। मिश्री लाल का दावा है कि वे इस भिंडी का उत्पादन करने वाले प्रदेश के पहले किसान हैं। मिश्री लाल ने बताया कि वे कुछ समय पहले बनारस के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर में गए थे। यहाँ लाल भिंडी की जानकारी मिली। खेती का सही तरीका सीखने के बाद 1 किलो बीज लाकर जुलाई के पहले सप्ताह में इससे करीब 17,000 स्क्वायर फीट जमीन में लगाया। अब फसल तैयार हो चुकी है। मिश्री लाल बताते हैं कि 1 एकड़ जमीन पर कम से कम 40 से 50 क्विंटल और अधिकतम 70 से 80 क्विंटल भिंडी इसकी पैदावार की जा सकती है। एक पौधे में 50 से अधिक भिंडी लगती है। इस भिंडी की खासियत ये भी है कि इसमें रेशे नहीं पाए जाते हैं, साथ ही इसमें कीड़े भी नहीं लगते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जयपुर में चल रही विपश्यना बुधवार को पूरी हो गई। वे 10 दिन साधना करने के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केजरीवाल विपश्यना केंद्र से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उन्हें विदा करने के लिए केंद्र के कई साधक बाहर तक आए। इस दौरान उन्होंने केंद्र में की गई साधना की रसीद भी कटाई। लागत के आधार पर किसानों को उनकी उपज का मूल्य सुनिश्चित करने की मांग को लेकर बुधवार को सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले जालोर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले किसानों ने मलकेश्वर मठ में बैठक आयोजित की। किसानों ने बताया कि गत 11 अगस्त को ज्ञापन देकर मांगों से अवगत करवाया था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ऐसे में किसानों में रोष व्याप्त है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल की ओर से गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ लिखे लेटर पर पार्टी में बवाल जारी है। इस लेटर में उन्होंने कटारिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग की थी। इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मेघवाल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों को पार्टी ठंडे बस्ते में नहीं डालने वाली है। सही समय आने पर ध्यान रखा जाएगा। इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान होता है। अरुण सिंह बुधवार को जयपुर पहुंचे थे। 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के 3 केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर नियुक्तियां दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव को मणिपुर का प्रभारी बनाया गया है, जबकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भारत पाक बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर 32 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन गुरुवार को किया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वहां आएंगे। इससे पहले बुधवार को यहां रिहर्सल के तौर पर 3 फाइटर प्लेन उतारे गए। इसके लिए एयरफोर्स अधिकारियों की निगरानी में सबसे पहले हरक्यूलिस प्लेन को उतारा गया। इसके बाद सुखोई और मिग के साथ अगस्ता हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग हुई। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य के 1028 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नए प्रिंसिपल को पोस्टिंग दी है। ये प्रिंसिपल हाल ही में प्रमोट होने के बाद काउंसलिंग के माध्यम से इन स्कूलों तक पहुंचे हैं। जिन प्रिंसिपल ने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था, उन्हें निदेशालय ने अपने स्तर पर ही पोस्टिंग देते हुए 18 सितंबर तक ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। जोधपुर जिले में बुधवार को प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। परीक्षा के लिए जोधपुर 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिला समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र गहलोत ने बताया कि 2 वर्षीय पीटीईटी एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड दोनों ही परीक्षाएं एक ही पारी में हुई। नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर पुलिस की व्यवस्था की गई। राजस्थान शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016 की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में अंग्रेजी विषय की वेटिंग लिस्ट नए सिरे से जारी कर दी है। अदालती निर्णय के बाद विभाग ने उच्चतम न्यायालय में जाने के बजाय बेरोजगारों को नियुक्ति देने का निर्णय किया है। क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए नियुक्त हो रहे इन टीचर्स की नए सिरे से मेरिट बनाई गई है, जिनमें 500 से अधिक बेरोजगारों को शामिल होने का अवसर मिला है। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज निदेशक
सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए होने वाली इन नियुक्तियों के लिए शेष रहे पदों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है। किसानों की केंद्र सरकार से नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कृषि कानून पर तो किसानों का आंदोलन चल ही रहा है। यहाँ जोधपुर के किसान भी अब आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने के अलावा फसल की लागत आधारित लाभकारी मूल्य देने एवं कृषि आदानों में समय समय पर हुई बढ़ोतरी व महंगाई का समायोजन कर उस मूल्य का भुगतान करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ की तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, जबकि पुलिस साइबर अपराध रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। जोधपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला राजीव गांधी थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठग की बातों में आ गई और अपनी मेहनत के 89,000 रुपए गवा बैठी। थाना क्षेत्र के विनायक विहार निवासी रश्मि राय से OLX के जरिए ऑनलाइन ठगी हुई। AIFR-NWREU के आह्वान पर मौद्रीकरण के विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन कार्यशाला शाखा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें केंद्र सरकार द्वारा मौद्रीकरण के नाम पर रेल संपत्तियों को बेचे जाने के खिलाफ विरोध जताया गया। यह प्रदर्शन जोधपुर कार्यशाला के मुख्य द्वार पर किया गया। राजस्थान में 12 सितंबर को मेडिकल में प्रवेश के लिए होने जा रही नेशनल एबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के दौरान प्रदेश भर में अभ्यर्थी निःशुल्क रोडवेज बसों में सफर कर सकेंगे। राजस्थान रोडवेज ने आदेश जारी कर छात्रों को मुफ्त रोडवेज यात्रा का ऐलान किया है, जिसके तहत अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पहले 11 सितंबर से परीक्षा के एक दिन बाद 13 सितंबर तक नीट का प्रवेश पत्र दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। जोधपुर शहर में एक लुटेरी दुल्हन शादी के 4 माह बाद ही दूल्हे का साथ छोड़कर भाग गई। जाते समय साथ में कुछ नकदी भी ले गई। आरोप है कि शादी के समय से ही दुल्हन और उसके परिवार ने विवाह की शर्तों के अनुसार मिला 20 तोला सोना, 50 तोला चांदी और हजारों रुपए अपने कब्जे में ले लिए थे। दुल्हन के जाने के बाद दूल्हे को पता चला कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।